हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। बशर्ते आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एकदम हाई लेवल से हम दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं। इस हिसाब से हमने कोशिश की है कि आप जिस भी कंपटीशन में बैठे हैं जिसमें कंप्यूटर सिलेबस है उसका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हमारी कोशिश यही है दोस्तों। तो आप कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों देखिए, ये होती है हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं दोस्तों इसे, हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों मैं बात करूं इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो सर्वप्रथम हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार IBM कंपनी द्वारा अमेरिका देश के अंतर्गत 1956 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1956 ईस्वी के अंतर्गत IBM कंपनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। एक टीम ने मिलकर के, क्योंकि दोस्तों एक कंपनी में जो भी होती है टीम मिलकर वर्क करती है। फिर भी विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो रेनाल्ड जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, ये याद रख लेना। इसके पश्चात मैं बात करूं दोस्तों तो सर्वप्रथम जो हार्ड डिस्क आई वो आरमैक के 305 मॉडल था दोस्तों। कौन सा था? आरमैक 305 मॉडल था। इससे एयर होस्टेज के कंप्यूटरों में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो आजकल तो दोस्तों जीबी और टीबी में कैपेसिटी आ रही है, लेकिन सर्वप्रथम जो हार्ड डिस्क बनी थी वह 4.4 MB की बनी थी दोस्तों, मेगाबाइट की 4.4 MB की बनी थी। वास्तविक रूप से 4.4 MB की बनी थी दोस्तों। वैसे ऑप्शन में 5 GB, 4 GB, 2 GB, 5 MB आता है, तो दोस्तों आप 5 MB को ही करें। क्या करें? 5 MB को ही करें। ठीक है दोस्तों, ये इसका रहा। हार्ड डिस्क क्या होती है? चुंबकीय धातु की बनी हुई होती है। जिसकी मैं बात करूं तो 1956 में से डेवलप किया गया। और जो फ्लोपी डिस्क के बारे में मैंने अभी चैनल पे योर IT हब में इसकी क्लास अपलोड कर दी गई है दोस्तों, तो उसमें बता रखा है कि जो फ्लोपी डिस्क की जो रोटेट जो क्षमता होती है पर मिनट, RPM के हिसाब से, राउंड पर मिनट या रोटेट पर मिनट के हिसाब से बताया गया दोस्तों, वह 360 RPM होती है। ध्यान रखना दोस्तों, फ्लोपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, रोटेट की जो क्षमता होती है पर मिनट 360 होती है। थोड़ा सा परिवर्तन कर देना दोस्तों, अगर एक शून्य आप लगा देते हैं तो आज वर्तमान हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ जाती है दोस्तों। और रोटेट कैपेसिटी यानी कि घूमने की जो क्षमता होती है RPM, राउंड पर मिनट, यानी 3600 पर मिनट के हिसाब से रोटेट होती है दोस्तों। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। हार्ड डिस्क का जो दोस्तों दूसरा नाम है, इसको जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क को आप पर्सनल कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, उसका क्या नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों विंचेस्टर के नाम से इससे जाना जाता है। विंचेस्टर के नाम से इससे जाना जाता है, ध्यान रखना। विंचेस्टर के नाम से भी इससे हार्ड डिस्क को क्या होता है दोस्तों, जाना जाता है। मैं दोस्तों इसकी बात करता हूं कि वैसे इसका जो वास्तविक नाम है वो हार्ड डिस्क ड्राइव ही होता है, लेकिन इसको फिक्स हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो विंचेस्टर के नाम से जानते हैं, और वैसे दूसरा जो हार्ड डिस्क का हम दूसरा अगर कोई नाम पूछता है द्वितीय नाम, तो वो फिक्स्ड हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, फिक्स्ड हार्ड डिस्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिस प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको PC में विंचेस्टर के नाम से जाना जाता है, और वैसे इसको फिक्स्ड हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखना। अब दोस्तों बात आती है कि हार्ड डिस्क जो है वह कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखो, वास्तव में ही हार्ड डिस्क आज भी हम देखी है, पहले भी हमने देखी है, ठीक है कि नहीं है। तो हार्ड डिस्क के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों इंटरनल होती है और एक दोस्तों एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इंटरनल व एक्सटर्नल दो प्रकार की हार्ड डिस्क पाई जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके आधार पे आज अगर अपन बात करें वैसे टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो यहाँ पे अलग अलग रूपों में इसको बताया गया है दोस्तों। इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में से बांटा गया है दोस्तों। जो पहला जो बताया गया है दोस्तों, इसके अंतर्गत बताया गया SATA हार्ड डिस्क। क्या बताया गया है दोस्तों? SATA हार्ड डिस्क बताया गया है। और दूसरा दोस्तों बताया गया पाटा। कौन सी हार्ड डिस्क बताई गई है दोस्तों? वो पाटा हार्ड डिस्क बताई गई है। और तीसरे प्रकार की दोस्तों बताई गई है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों जो चौथे प्रकार की बताई गई है SAS के नाम से भी जानते हैं इससे दोस्तों, SAS के नाम से इससे जानते हैं।
इसका ज़्यादातर मेन सर्वर में ही उपयोग लिया जाता है दोस्तों। ये काफ़ी महंगी होती है, इसको SCS के नाम से भी जानते हैं, SICS के नाम से भी जानते हैं, SICS के नाम से भी दोस्तों इसे जानते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इनकी फुल फॉर्म आप देख लेना, फुल फॉर्म काफ़ी है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर डाल भी दी गई है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों इस प्रकार से बताया गया है इनके बारे में, ठीक है कि नहीं है। तो ये इसको मेन सर्वर के अंतर्गत यूज में लिया जाता है। वो ये आपकी हार्ड डिस्क रही दोस्तों। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क जो होती है वो 4 प्रकार की यहाँ पे दोस्तों बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है दोस्तों? 4 प्रकार की ही बताई गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे आजकल जो ज्यादातर जो यूज में ली जा रही है दोस्तों, SSD का यूज किया जा रहा है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो चल रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं दोस्तों, तो स्टूडेंट देखने के लिए मोबाइल से आंखों पे थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करते हैं दोस्तों। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर ऑनलाइन प्रॉपर वे में अगर हम क्लास डालना चाहते हैं दोस्तों, तो ब्लू स्टिक्स सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें लोड किया जाता है। जब वो सॉफ्टवेयर लोड करते हैं दोस्तों, तो ये मान के चलो कि लगभग वो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी जो प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है उसको बिल्कुल डाउन कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है? डाउन कर देता है, ठीक है कि नहीं है। इसलिए ये थोड़ी सी समस्या आती है कि यहाँ पे ऐसी स्थिति में आजकल जो लेटेस्ट जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट SSD आ रही है दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में दोस्तों चुंबकीय प्रभाव से काम नहीं होता, इसमें फ्लैश ड्राइव के आधार पे काम होता है दोस्तों। ये फ्लैश ड्राइव है, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो काफी हद तक अच्छी बताई गई है दोस्तों, दी बेस्ट स्पीड बताई गई है। ये भी अच्छी होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टर होता है उनका ही फर्क है, बट ये काफी महंगी होती है और मेन सर्वर में इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी दोस्तों चल ही रही है। पहले एक ID चलती थी दोस्तों, लेकिन आजकल वो क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके 4 प्रकार की जो हार्ड डिस्क बताई गई है, इनमें आप लोग ध्यान रखें। और हार्ड डिस्क का यहाँ रखी हुई भी है, आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग के अंतर्गत ऐसी हार्ड डिस्क चला करती थी दोस्तों, इसको बोलते अपन ID हार्ड डिस्क। ID आजकल जैसा अपना मोबाइल होता है ठीक उसी प्रकार से जो सी पिन का होता है, सी पिन टाइप में ही होता है, जिसको हम SATA बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। उसमें SATA केबल लगती है दोस्तों। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये जो लाइट वाला है, यहाँ उनकी जंपर सेटिंग होती है दोस्तों। देखो ये जंपर इसमें लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, जंपर को आप इसको नाखून से आप निकाल सकते हैं। ये जंपर जो सेटिंग होती है, ये इंजीनियर अपने अपने हिसाब से जब विंडो डालते हैं उसके हिसाब से सेटिंग की जाती है दोस्तों। ये हार्डवेयर में आती है, ये जंपर सेटिंग होती है दोस्तों। देखो ये जंपर को यहाँ से निकाल लिया दोस्तों, ये जंपर देखिए, जंपर को यहाँ पे जोन सा भी फ्यूज अपन यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, उसके आधार पे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। तो ये हार्ड डिस्क होती है दोस्तों। ये हार्ड डिस्क जिस भी कंपनी की होती है, इस पे लिखा हुआ है सैमसंग कंपनी लिखा हुआ है दोस्तों। तो जिस भी कंपनी की है, इसने डेवलप किया है, वो इस पे लिखा रहता है। और मैं बात करूँ दोस्तों, ये 40 GB की हार्ड डिस्क है दोस्तों। ये ओल्ड हार्ड डिस्क है, बट ये 40 GB की हार्ड डिस्क है। इसके अंतर्गत काफ़ी संरचना होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसको मेंटेनेंस करने वाला इंजीनियर, जिसको पूरा नॉलेज हो, कंप्लीट नॉलेज हो, वो इसे खोले। इसमें कितनी प्रकार की प्लेटें होती हैं, अलग अलग इनमें कॉम्बिनेशन होता है, जो रोटेट होता है, जो घूमती हैं। इस चीज़ का आप लोग दोस्तों ध्यान रखें। ये रही बात अपने हार्ड डिस्क की दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें आगे कि जो हार्ड डिस्क है ये वर्क कैसे करती है। ये देखिए आप लोग, कैसे हम इसको वर्क कराएंगे, प्रॉपर रूप में हम इसको कैसे ला सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग देखिए। आज इसका बारीकी से दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं एक चीज के बारे में। दोस्तों अगर अपन कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करते हैं, अगर हम खुद बना रहे हैं, कोई इंजीनियर अपनी तरफ से बनाता है, तो उसको बोला जाता है असेंबल। एक कंपनी जिसको स्पेशल रूप से कंपनी जिसको डिजाइन करती है, जैसे IBM कंपनी हुई, डेल कंपनी हुई, SCL हिंदुस्तान कंप्यूटर कंपनी हुई, अलग अलग जितने भी तोशिबा वगैरह के अलग अलग ब्रांड है, उन्होंने जो भी डेस्कटॉप बनाया है, HP का डेस्कटॉप बनाया है या फिर लैपटॉप बनाया है, उसके अंतर्गत दोस्तों उन्हीं की कंपनी की अलग अलग कंपनी क्या होती है, हार्ड डिस्क उनके अंतर्गत लगी होती है। हार्ड डिस्क को जब सर्वप्रथम हम कंप्यूटर में लगाते हैं असेंबलिंग के दौरान, तो स्थायी रूप से दोस्तों लगी हुई रहती है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बशर्ते वो चीज हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन का बैठाने वाले प्रोग्राम हो या एप्लीकेशन का प्रोग्राम हो दोस्तों, यानी कि एप्लीकेशन जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों,
और एक होता है एप्लीकेशन, और एक होता है दोस्तों यूटिलिटी। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर बताए गए हैं दोस्तों। अभी ध्यान रखें आप, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये भी दोस्तों हार्ड डिस्क में लोड होता है, एप्लीकेशन भी हार्ड डिस्क में लोड होता है, और यूटिलिटी भी हार्ड डिस्क में लोड होता है। इसका मतलब दोस्तों आज जमीन पर जितने भी जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं वो सारे के सारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी कि देखा जाए तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम की एक महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइसेज है। हार्ड डिस्क में ही सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, निहित होते हैं। अगर हार्ड डिस्क के अंतर्गत ये प्रोग्राम निहित नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट हो पाएगा, कैसे चल पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों के ऊपर कंट्रोल करके उनमें सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों, उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। अब बात आती है हमारी कि इसके अंतर्गत जब स्टार्टिंग में हम कंप्यूटर सिस्टम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं उसको असेंबलिंग के दौरान, तो दोस्तों जब डालते हैं तो उसको फर्स्ट बूट बनाया जाता है। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीडी होती है, आज पहले तो क्या होता था दोस्तों, सीडी चला करती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव या डीवीडी हुआ करती थी। आजकल तो क्या है, पेन ड्राइव होने लगी, ठीक है कि नहीं है। तो हम उसको पहले फर्स्ट बूट बनाएंगे दोस्तों। तो बूटिंग की मैंने क्लास आपको डाल दी है चैनल के ऊपर, उसमें आपको सारी चीजें बता रखी हैं कि बूटिंग 2 प्रकार की होती है और किस हिसाब से सिस्टम बूट होगा। डेल या F12 प्रेस करके आप लोग बूटिंग में प्रवेश करेंगे और वहां जाके उसकी सेटिंग को सेट करेंगे। अगर उसकी सेटिंग में आपने पासवर्ड दे रखा है तो जिसका सिस्टम है उससे आप बात करें, या जिस इंजीनियर ने उसको डाल रखा है उससे आप बात करें। नहीं तो आप CMOS बैटरी को उठाएं, सारे कनेक्शन उठाएं, 5 मिनट बाद आप उसके लगाएंगे, तब CMOS बैटरी का जो पासवर्ड है वो डिस्क्लोज हो पाएगा दोस्तों। उसके पश्चात आप लोग सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के पश्चात आप यानी कि जिस भी डिवाइस में जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, वह आपके CPU में पीछे लगाएंगे आप लोग। माना कि आपने पेन ड्राइव से आपको विंडो डालनी है दोस्तों, तो पेन ड्राइव आप सिस्टम के पीछे लगाएंगे और फर्स्ट बूट बना के कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करते ही और कंप्यूटर सिस्टम आपका विंडोज लेना चालू कर देता है दोस्तों। ऑटोमेटिक स्टेप है और बूट होना चालू हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको लेता रहता है। और थोड़ा सा प्रोसेस होने के पश्चात आपके सामने एक मैसेज देता है कि भाई आप इसमें जो पार्टीशन होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब नई हार्ड डिस्क होती है तो उसमें हमें पार्टीशन जनरेट करने होते हैं। अब पार्टीशन की बात ये आती है कि पार्टीशन किस हिसाब से आपको जनरेट करने हैं। तो पार्टीशन आपकी आवश्यकता अनुसार जनरेट करने में आपको एक एग्जांपल देता हूं। माना कि आपके पास 400 वर्ग गज का प्लॉट है। माना कि आपके पास 400 वर्ग गज का प्लॉट है और दोस्तों 400 वर्ग गज के प्लॉट के अंतर्गत आपको किस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, आप उसकी कितने पार्टीशन करते हो। यानी कि आपको पार्किंग के लिए कितना हिस्सा चाहिए, आपको आगे बैठक के लिए कितना हिस्सा चाहिए, आपको लेट बाथ के लिए कितना हिस्सा चाहिए, और मेन जगह जहां आपका रूम है, स्टडी रूम वगैरह, या वहां जितने भी आप रूम बनाएंगे, रसोई घर वगैरह, उसमें आपको कितनी जगह चाहिए। तो आप डिवाइडेशन कर लेते हैं दोस्तों। माना कि यहाँ पे अपन सिंपल सा समझने के लिए 4 पार्टीशन बना लेते हैं दोस्तों इसके, और 4 पार्टीशन, प्रत्येक पार्टीशन अपना 100 GB का बना लेते हैं। तो दोस्तों अपन ने 4 पार्टीशन बना लिए और प्रत्येक पार्टीशन 100 GB का बना लिया। अब यहाँ बात आती है, हमने पार्टीशन बना लिए C, D, E और F। दोस्तों ये 4 पार्टीशन हो गए। अब ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो पार्टीशन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन दोस्तों करंट पार्टीशन होता है जिसमें विंडो लोड की जाती है, इसमें विंडो लोड की जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमें एक पार्टीशन तो बनाना ही होगा, बशर्ते हम पार्टीशन बाकी ना बनाएं। जैसे आपने 400 वर्ग गज का अगर प्लॉट लिया है तो दोस्तों हमें एक तो है ही, बाकी हमारी आवश्यकता अनुसार हम उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों जो करंट पार्टीशन बनाएंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में इंस्टॉल्ड होगा दोस्तों, उसी में लोड होगा। तो यहाँ पे ये जो पार्टीशन है दोस्तों, ये C पार्टीशन, ये आपका
फर्स्ट पार्टीशन होगा यानी प्राइमरी पार्टीशन होगा यानी करंट पार्टीशन होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। यानी कि विंडो किस में डाली जाती है, करंट पार्टीशन के अंतर्गत ही डाली जाती है। आपके दिमाग में ये चीज आए कि सर पार्टीशन हम डी को भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, आप बना सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है कि नहीं है? तो ये आप अलग प्रोसेस से इससे भी बनाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट आप ये जिस प्रकार से माई डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जितनी भी फाइलें हम MS वर्ड में सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट 1 में ही जाती हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे करंट पार्टीशन यही होगा, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, हालांकि मैंने फ्लॉपी डिस्क में थोड़ा सा उसका जिक्र किया है कि यहाँ पे सर ये सी से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर इसलिए सी दिया गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि सरल ऐसा है, क्योंकि प्रारंभ में जब कंप्यूटर चलता था तो दोस्तों स्टार्टिंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MS DOS है। कौन सा है? MS DOS है। ये आपको बता दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी क्लास चैनल पे डाल दी गई है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों 1960 व 70 के दशक का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके अंतर्गत इंटरनल व एक्सटर्नल कमांडें पाई जाती हैं दोस्तों, बाह्य व आंतरिक, ठीक है दोस्तों। 250 प्रकार के कमांड्स पाए जाते हैं दोस्तों, उन कमांडों के आधार पे हम कार्य करते थे पहले, आज भी डोस में कमांडों के आधार पे ही कार्य होता है दोस्तों। अब वहां पे स्टार्टिंग में जब ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों डोस चलता था, वहां पे फ्लॉपी डिस्क चला करती थी। जो आपको बताया गया है कि इंटरनेट का आविष्कार 1969 ईस्वी में हुआ और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार भी 1969 ईस्वी में हुआ। फ्लॉपी डिस्क की रोटेट की क्षमता होती है 360 बताया है, और इसमें आप लोग 0 और लगा दें, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखना आप लोग कि A ड्राइव रिजर्व है फ्लॉपी के लिए, B ड्राइव रिजर्व है फ्लॉपी के लिए दोस्तों। तो ये तो बना नहीं सकते, न भी बना सकते, आगे C से ही स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर आप एक पार्टीशन भी बनाएंगे हार्ड डिस्क का, वो C से ही बनेगा। 2 बनाएंगे तो दूसरा पार्टीशन D होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। तीसरा बनाएंगे तो पार्टीशन C होगा, A B और C D E E होगा दोस्तों, और F होगा लास्ट का पार्टीशन। जितने पार्टीशन आप बनाओगे उसके हिसाब से। अब बात हमारे दोस्तों ये आ गई है, ये तो रही हमारी पार्टीशन की बात, यानी कि A और B उसके लिए क्या है, फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है। आज फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वह एक अलग बात है। आगे देखें अब दोस्तों, बात ये आती है कि पार्टीशन आपने बना दिया, क्वेश्चन आपके बनता है, थोड़ा घुमा के दिया जाता है, आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 500 GB है। क्योंकि हार्ड डिस्क क्या होती है 400 GB में नहीं आती, अपन ने साधारण एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है कि नहीं। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितने की है दोस्तों, 500 GB की है। अब 500 GB के अंतर्गत आपने डिवाइड कर दिया कि आपने 4 पार्टीशन बना दिए या 5 पार्टीशन बना दिए। तो 4 पार्टीशन बनाएंगे तो 25 चौक 100 दोस्तों, तो 125 GB के पार्टीशन हो गए दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। 125 GB के क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक हार्ड डिस्क 500 GB की है, जिसका एक इंजीनियर उससे 4 पार्टीशन बनाता है और प्रत्येक पार्टीशन का अनुपात बराबर है, तो आप बताएं कि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वह चारों पार्टीशन की 125 GB दर्शाएगा या अधिक दर्शाएगा या कम दर्शाएगा। तो कथन सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है, और ऑप्शन में भी वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को डाल सकते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना। तो जवाब होता है कि अगर 500 GB की हार्ड डिस्क है दोस्तों, तो 500 GB स्थान घेरेगी, आंसर यही होता है। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूं इस सेशन के माध्यम से दोस्तों कि यहाँ पे आप कोई भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, माना कि 500 वर्ग गज का प्लॉटर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये 500 का है और आपने यहाँ पे पार्टीशन बना दिए दोस्तों। माना कि आपने इसके 3 पार्टीशन बना दिए दोस्तों। कितने पार्टीशन बना दिए, A B C, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के हिसाब से A और B तो फ्लॉपी के लिए है, तो C D और E पार्टीशन हो गए दोस्तों, C D E ड्राइव हो गया। अब 3 पार्टीशन दोस्तों यहाँ पे बना दिए हैं, तो यहाँ पे आपने जितना भी पार्टीशन बनाया है, आपने क्रिएट किया है, उतना शो नहीं करेगा दोस्तों। ये भी उतना शो नहीं करेगा, ये भी उतना शो नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। क्यों नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि जब आपने पार्टीशन बनाया है तो पार्टीशन बनाते समय ये जो जगह है ना, ये जो जगह घेरी गई है, यानी कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं
उसके प्लॉटिंग के अंतर्गत आप लोग, तो ये जो दीवारें हैं दोस्तों ये जगह घेरती है। तो यानी कि आप पूरा का पूरा ये मान के चलें कि 500 GB का है और आपको स्टोरेज जो है 500 GB नहीं हो पाती है, तो दोस्तों क्या करता है कि जब उसको पार्टीशन हम जनरेट करते हैं तो उसके अंतर्गत ये जगह वहाँ से कम हो जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क ऐसी एक युक्ति होती है जो स्थायी रूप से कंप्यूटर में लगी हुई रहती है। कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम इस हार्ड डिस्क के अंतर्गत ही क्या होते हैं दोस्तों, लोड किए जाते हैं, हार्ड डिस्क के अंतर्गत ही डाले जाते हैं दोस्तों। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब बात हमारी आती है दोस्तों कि यहाँ पे कंप्यूटर में चाहे आप कैसा भी वर्क करें, वह सारा का सारा भी किस में होता है, हार्ड डिस्क में ही बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड होता है। आप चाहें कि हार्ड डिस्क से अन्य किसी ड्राइव में आप लोग ले जा सकते हैं। आपके पास जो हार्ड डिस्क की फिलहाल आपके क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि फिलहाल जो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो कितनी है वर्तमान में यूज में ली जाने वाली कंप्यूटर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किस में मापी जाती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, MB में मापी जाती है, यहाँ पे दे दिया जाएगा दोस्तों KB में मापी जाती है, यहाँ पे दोस्तों दे दिया जाएगा GB में मापी जाती है, और यहाँ पे दोस्तों दे दिया जाएगा TB में मापी जाती है। अगर दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए तो आज कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को TB में मापा जा रहा है, TB में टेक्नोलॉजी चल रही है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, तो भी दोस्तों आप TB देंगे। अगर TB नहीं आता है तो दोस्तों आप GB देंगे बड़ी के अंतर्गत। तो आप आकलन पढ़ लेना कि 0 और 1 बराबर बिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में बिट, और बिट का समूह बाइट कहलाता है। 1024 बाइट का समूह KB कहलाता है, 1024 KB का समूह MB कहलाता है, 1024 MB का समूह GB कहलाता है, 1024 GB का समूह TB कहलाता है। इस प्रकार से मापक इकाइयाँ हैं, इनका तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। तो ये रही कंप्यूटर की बात आपकी। अब कंप्यूटर में लगाने के पश्चात आपकी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे देती हैं दोस्तों हार्ड डिस्क के अंतर्गत। तो हार्ड डिस्क का ये आपका आज का सेशन रहा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट